विशालगढ़ पर मंडराया खूंखार नरभक्षी शेर का आतंक। शेर आ गया, भागो। मुझे देखकर पता नहीं ये लोग भागने क्यों लगते हैं। अरे अगर मैं एक आध को खा भी लूंगा तो कौन सा इन पर पहाड़ टूट पड़ेगा। इनका पेट तो रोटी से भर जाता है, मेरा तो बोटी से ही भरेगा ना। बाकी तो भाग गए। चलो ये लंगड़ा ही सही। काश भगवान ने सब इंसानों को लंगड़ा ही बनाया होता। शेर उसे घसीट ले चला, मगर बिना टंगड़ी का मानव खाने में ना तो मुझे मजा आएगा और ना मेरी बीवी बच्चों को। पिताजी आ गए। जी ये किसे उठा लाए? ये तो पुतला है, इसके शरीर में तो भूसा भरा है। ओह, तभी तो मैं कहूँ कि ये आदमी चीखा या चिल्लाया क्यों नहीं। वहां भागने के चक्कर में मैंने भी ध्यान नहीं दिया। आदमियों ने आज अपना आदमी बचाने की अच्छी चाल चली थी। नरभक्षी शेर का मामला था। घबराए लोग राजा विक्रम सिंह के दरबार में जा पहुंचे। महाराज हुण फिर आपां दा की हो? एक किसान ने सारी बातें कह सुनाई। तब महाराज, इस बार तो हमने शेर को धोखा देने के लिए लंगड़े बुत को खड़ा कर दिया था, ताकि शेर यही समझे कि लंगड़ा होने के कारण वो भाग नहीं सका है और आसानी से हाथ लग गया। मगर हर बार ये चाल कामयाब नहीं होगी। बांकेलाल वो नंगी तलवार है जो हर समय राजा विक्रम सिंह के सर पर लटकी रहती है। बेटा बांकी, नरभक्षी शेर भूखा होगा। अगर किसी प्रकार तू महाराज को उसके शिकार के लिए उकसा दे तो गुस्साया शेर महाराज का काम तमाम कर सकता है। विक्रम सिंह की मौत की कल्पना की खुशी से बांकेलाल ये भी भूल गया कि वो कहाँ बैठा है। वो मारा। बांकेलाल जी, शेर अभी मारा नहीं गया है, बल्कि मारा जाना है। लगता है बांकेलाल ने सपने में ही शेर को मार डाला है। बांकेलाल ने सभी फरियादियों को संकट के अंत का आश्वासन देकर वापस भेजा। तब सेनापति जंगल जाएगा, जाऊंगा, शेर पकड़ कर लाएगा, लाऊंगा, लेकिन अगर कोई पहले ही उसे जाकर मार दे तो डरेगा तो नहीं, मतलब ही नहीं उठता। जब मैं पैदा होने वाला था तब डरी तो मेरी माँ थी। उसी डर से मैं 6 माह पहले जंगल में ही पैदा हो गया था। तब कहते हैं कि एक शेरनी ने आकर मुझे दूध पिलाया था। तभी तो मैं बड़ा होकर सेनापति बना और बहादुरी के बड़े बड़े काम किए। आप बस हुक्म कीजिए, मैं शेर तो शेर उसके पूरे खानदान को जिंदा ही आपके सामने ला खड़ा करूंगा, और वो भी बिना पिंजरे के। तुम तो मरवाने वाले काम कर रहे हो सेनापति। महाराज, लगता है भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है। कैसी भविष्यवाणी बांकेलाल? महाराज, सुबह ही मुझे भविष्यवाणी हुई थी कि सिंह योग चल रहा है। अगर आज आप किसी सिंह को मार दें तो उससे विशालगढ़ को बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस नरभक्षी शेर को आप स्वयं मारें। तो फिर ठीक है बांकेलाल, शेर मारने मैं ही जाऊंगा, मगर तुम मेरे साथ चलोगे। साथ ना जाने का बांकेलाल का कोई बहाना ना चला। बांकेलाल को भी साथ चलने की हामी भरनी पड़ी। प्रबंध मंत्री, व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। बेड़ा गर्क, राजा अकेला चला जाता तो ठीक रहता। जहां मानव होते हैं वहां पर दानवों के हमले होते ही रहते हैं। मेरी पत्नी बड़ी भयंकरा काल सर्पा योग से पीड़ित है। इस योग के कारण पति के प्राण संकट में पड़े रहते हैं और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अगर मैंने इस काल सर्पा योग को ना हटाया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इस योग को हटाने के लिए कुछ पुण्य कर्म करने होते हैं। मानवों का पाप कर्म दानवों के पुण्य कर्म होते हैं। यानी जिन कार्यों को मानव पाप कहते वे समझते हैं, उन कार्यों को दानव पुण्य कहते वे समझते हैं। मानवों के लिए हत्या महापाप है, मगर दानवों के लिए महापुण्य। अगर मैं 21 ऋषियों को मार दूं तो इसका पुण्य सीधा बड़ी भयंकरा को लगेगा।
और उसका काल सर्प योग कट जाएगा। तब फिर हुण तुहाडा की हो? कौन है तू दुष्ट? हमारा यज्ञ क्यों खराब कर दिया? हाँ, मैं तो ये शाप दे दूंगा नीच पापी। हाँ, तुम मुझे शाप दो, मैं तुम्हें सांप दूंगा, वो भी अत्यंत जहरीला। उस चापू सांप से बचकर कहाँ जाओगे? भागो, ये तो हमें मारने पर तुला है। सांप देखकर मेरी तो धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई है। ऋषि मार तुम्हारे प्राण लेकर रहेगा। हमें इसके हाथों किसी भी सूरत में नहीं मरना है। ये हमें छोड़ता नजर तो नहीं आ रहा, अब क्या करूं? हमारे प्राणों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। सीधे महल में राजा के पास चलो। मगर राजा तक पहुंचने से पहले ही राक्षस हम तक पहुंच जाएगा। ऋषि तिलस्माचार्य, तू काहे का तिलस्माचार्य है? कुछ करता क्यों नहीं? यज्ञ के समय तिलस्मी शक्तियों का आह्वान करना वर्जित होता है, किंतु भागने के लिए हवाई घोड़ों का आह्वान कर सकता हूँ। ऋषिमार हवाई घोड़ों का पीछा नहीं कर पाया। हम जब तक इनकी पीठ पर सवार हैं, तिगड़ तिगड़ करते रहना बहुत जरूरी है। तिगड़ तिगड़। एक घोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो निगोड़ो। चलो कोई बात नहीं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। मुझे तो 21 ऋषियों से मतलब है, वो चाहे कोई भी हो। विक्रम सिंह बाकेलाल के साथ शेर मारने के लिए महल से निकले ही थे कि ठहरिए महाराज, तनिक ठहरिए। अरे ये हवा में कैसे उड़ रहे हैं? मन करता है चालान काट दूं इनका। हम हवाई घोड़ों पर सवार थे। कृपया बताएं कि ही के बाद बुह क्यों कर रहे हैं? महाराज, हमें फांसी पर चढ़ा दें। आप महान हैं, नहीं चढ़ा सकता। कह रहे हैं तो चढ़ा देना। हाँ महाराज, हमारे सिर तलवार से कलम कर दें। आप ज्ञानी हैं, नहीं कर सकता। कह रहे हैं तो कलम कर देना मोटे, क्यों समय खोटी कर रहा है? महाराज, हमें हाथी के पांव तले कुचलवा दें। आप भगवान के दूत हैं, नहीं कुचलवा सकता। अपने पांव तले कुचल डाल। महाराज, कुछ भी करें, हमें अपने हाथों मरवा दें। किंतु आखिर बात क्या है? महाराज, ऋषियों का अस्तित्व संकट में है। जंगल में आया है भयंकर राक्षस ऋषिमार। वो 21 ऋषियों का अंत करना चाहता है ताकि उसकी पत्नी पर लगा काल सर्प योग हट जाए। उसका अंत बहुत आवश्यक है। इस समय कचालू योग चल रहा है। अगर हम किसी राक्षस के हाथों मारे गए तो सीधे नरक जाएंगे, अन्यथा सीधे स्वर्ग को। किंतु इस समय तो हम अति आवश्यक भयंकर नरभक्षी सिंह का अंत करने जा रहे हैं। उससे पूरे विशालगढ़ को लाभ होगा। वो देखो, प्रजा कितनी परेशान खड़ी है। फिर जो पहले आया है उसकी समस्या का समाधान प्रथमतः होगा। महाराज ठीक कहते हैं, यही राज्य का नियम भी है। चलो बाकेलाल, हम पहले नरभक्षी सिंह का अंत करेंगे। सेनापति, तू तो चल। क्षमा करे ऋषिवर, जब तक महाराज लौट नहीं आते मैं कहीं नहीं जा सकता। हमें अपने प्राण बचाने का जुगाड़ स्वयं ही करना होगा। इनको शाप क्यों नहीं दिया ऋषि? देखा नहीं, सब हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। जो व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो उसे शाप देंगे तो पाप हमें ही लगेगा। तो अब हम क्या करें? ऋषि मस्तकाचार्य के पास चलते हैं। उसके पास अवश्य ही इस समस्या का कोई ना कोई समाधान होगा। ऋषि मस्तिष्काचार्य ने दिया उचित सुझाव। भाई देखो, ऋषि मारने ठानी है तो मारेगा जरूर, लेकिन वो मारेगा तब जब हम उन्हें दिखाई पड़ेंगे। जब हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ेंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। किंतु ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम अदृश्य हो जाएंगे? ऋषि खाड़ाचार्य के पास विभिन्न पशुओं की खाड़े उत्पन्न करने की शक्ति है। तुम लोग उनकी शरण में जाओ और उनसे खाड़े मांगकर पहन लो और एक खाड़ मुझे भी भिजवा देना। ओह, ये तो अति उत्तम उपाय है। प्राण सांसत में पड़े थे। सभी ऋषि तुरंत ही खालाचार्य की शरण में जा पहुंचे। हुण आपा दा की हो? तुसी फिक्र न करो, आपा तुहाडे वास्ते कुछ कर देंगे। यहाँ खाली पैदा करने के लिए खालू मंत्र पढ़ना होगा।
मगर खालू मंत्र तभी सक्रिय होता है जब खालू देव की बगल के बालों से बनी धूप का धुआं दिया जाए। मैं ये धूप हमेशा अपने पास रखता हूँ। खालू देव अति शीघ्र प्रकट हो गए। खालू देव, कृपया ऋषियों की समस्या का निवारण करें। अवश्य पुत्र खालाचार्य, जब तक ये धूप सुलग रही है तब तक जितनी खाले चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। जिसको जो खाल पसंद आए वो उसे पहन ले। ये खाले बाकी ऋषियों में भी बांट दो, क्योंकि संकट तो सभी ऋषियों पर मंडरा रहा है। वाह! बांकेलाल और विक्रम सिंह के शिकार के लिए तैयार थे। महाराज, शेर बहुत ही चुस्त और सजग प्राणी होता है। आप अपना बाण धनुष पर तैयार रखिएगा ताकि जैसे ही शेर दिखाई पड़े उसे तुरंत मारा जा सके। तुम फिक्र मत करो बांकेलाल, मैं भी चौकन्ना हूँ। अब आपको रथ से उतरना होगा महाराज, क्योंकि रथ चलता रहा तो घोड़ों की टापों के स्वर से शेर सामने नहीं आएगा। अच्छा महाराज, मैं जरा रथ को महल के पिछवाड़े छुपाकर अभी आता हूँ, तब तक आप शेर मारें। ठहरो बांकेलाल, मेरे मस्तिष्क में एक तरकीब कौंधी है। तुम पहले नीचे उतरो, फिर बताता हूँ। बांकेलाल, तुम मेरे आगे चलो। शेर तुम्हारी गंध पाकर जैसे ही तुम पर झपटने की चेष्टा करेगा, मैं बाण चलाकर उसका काम तमाम कर दूंगा। बांकेलाल को राजा का कहना मानना ही पड़ा। अगर तीर से पहले शेर का वार चल गया तो बांकेलाल ने नाम लिया ही था कि शेर आ गया। महाराज, तीर चलाइए जल्दी। शेर आदमी की तरह कैसे कराह रहा है? मैं आदमी ही हूँ। अरे, भेड़ की खाल में भेड़िया तो सुना था, मगर शेर की खाल में ऋषि आज पहली बार देखा है। ये बाण लगने से परलोक सिरर गया। इसमें आपका कोई दोष नहीं महाराज, भूल इसी ने की थी। इसे शेर की खाल पहनकर घूमना नहीं चाहिए था। महाराज, एक और शेर, जल्दी से बाण चलाइए। ये भी शेर की खाल में ऋषि निकला। कमाल है। तभी महाराज, दो शेर एक साथ। राजा विक्रम सिंह भी एक कुशल शिकारी था। दोनों बाण एकदम निशाने पर लगे थे। ये दोनों भी ऋषि निकले। मेरे हाथों 4 निरपराधी ऋषि मारे गए। आप व्यथित न हो महाराज, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। हम शेरों को मारना बंद भी तो नहीं कर सकते। हो सकता है जिसे हम छोड़ दें वही एक नरभक्षी सिंह हो। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। मोटा निरपराधी ऋषियों को मारकर पाप का भागी बन रहा है। जब ऋषि इसे श्राप देंगे तब आएगा मजा। लाल तो आ गया है। एक और शेर। महाराज, बाण चलाइए। हो ना हो यही है वो नरभक्षी सिंह।